बच्चों, कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। आसान सा टॉपिक है, इसको करते हैं। ठीक है, बिना किसी समय खराब करे आपका स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, पहले समझते हैं कि ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो अच्छा पहले आपको दिखाते हैं कि ये होगा कैसे, इससे कि आप थोड़ा सा इमेजिन कर सको। देखो, ये है आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, बेसिकली क्यूबॉइड। देखो, ये है आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसके अंदर दो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ठीक है ना, सेम साइज के, और ये दो अपोजिट, मतलब कुल मिला के जो अपोजिट फेसेस हैं वो कैसे हैं? पैरेलल। ठीक है, तो रेक्टेंगल हम केवल ये वाला फेस बनाएंगे, केवल ये वाला। होगा क्या, हम लाइट यहां से एंटर करवाएंगे। ठीक है, तो आप समझ जाना, हम केवल रेक्टेंगल बनाएंगे, लाइट यहां से एंटर कराएंगे। इसका मतलब ये लाइट यहां से जा रही थी, यहां से। ठीक है, यहां से जाएगी और यहां से निकल जाएगी। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, हम पूरा ना बना के क्या करेंगे, केवल आगे का सरफेस बनाएंगे। ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। थोड़ा ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं। ये रहा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आपको पता है 3D फिगर मैंने आपको दिखा दिया है, पीछे भी सरफेस होगा, ऊपर भी और नीचे भी, राइट भी और लेफ्ट भी। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो है हमारा स्लैब, ये ग्लास का बना हुआ है। इसका मतलब जो अंदर मटेरियल है वो क्या है? ग्लास। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा? म्यू जी। म्यू जी मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बाहर क्या है हमारा? बाहर है एयर, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा? म्यू है। बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की पूरी कहानी पिछली वीडियो में मैंने वीडियो नंबर 9 में अच्छे से एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो उसको देख लेना अगर हल्का सा भी डाउट हो तो। और इसके बाद फिर क्या है यहाँ पर भी आपका एयर है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना उसका? म्यू ए। तो आपको पता है जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो होगा क्या, यहाँ पर जो है लाइट एक बार नहीं दो बार बेंड होगी, क्योंकि लाइट को मौका मिलेगा दो बार अपना मीडियम चेंज करने का। जितनी बार मीडियम चेंज होगा उतनी बार लाइट बेंड होती है। तो मैंने अब तक आपको जो बताया है वो लाइट को केवल एक बार बेंड करते हुए दिखा रखा है। ठीक है, तो होगा क्या, इस टॉपिक के अंदर लाइट दो बार बेंड करेगी, क्योंकि दो बार उसको मौका मिलेगा मीडियम चेंज करने का। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले क्या लेके आते हैं, ये रही आपकी इंसिडेंट रे, इसे मान लेते हैं ओ ए। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा आपका? नॉर्मल, इसको बोल देते हैं N1। सर N1 क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो नॉर्मल बनेंगे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे टकराई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे। ठीक है, कहां टकराई होगी? ये ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे टकराई होगी। उसके बाद होगा क्या, आपको पता है एयर की डेंसिटी ज्यादा कम होती है और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब है इसके अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से कहा जाएगा रेयर टू डेंसर में जा रहा है। अगर लाइट रेयर टू डेंसर में जाएगी तो ये कहां मुड़ेगी? अवे टुवर्ड्स, बिल्कुल ठीक, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, रुक जाओ कोई बात नहीं, थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, तो ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। अब ध्यान से देखो, जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो बैंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। बट देखो अब इसके बाद फिर से एयर मीडियम है। अच्छा, आपको पता है ना क्या बोलते हैं जहां पर दो मीडियम अलग अलग होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरफेस। तो जो ये वाला इंटरफेस है, ये तो है हमारा एयर ग्लास इंटरफेस। दिस इज अवर एयर ग्लास इंटरफेस। और जो यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्लास एयर इंटरफेस। देखो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, वो लाइन जो दो मीडियम को अलग करती है। अब क्योंकि पहले एयर है बाद में ग्लास है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन एयर ग्लास इंटरफेस। अब क्योंकि यहाँ पर पहले ग्लास है बाद में एयर है, तो ग्लास एयर इंटरफेस। ठीक है, तो जो पहले बेंडिंग होगी वो कहां पे होगी? एयर ग्लास इंटरफेस पे हो चुकी है। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पे क्या ड्रॉ करोगे फिर से?
बिल्कुल ठीक, ये हो गया हमारा नॉर्मल, इसको बोल देंगे N2। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर ऊपर भी है यहाँ भी है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको मान लो I1, इसको मान लो I2। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा, इस बार लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। अच्छा मान लो ये ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट की रे कहाँ जाती, तो देखो ये लाइट की रे स्ट्रेट गए नहीं क्या, स्ट्रेट, स्ट्रेट तो नहीं हुआ, भी रुक जाओ कोई बात नहीं, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइट की अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधी निकल जाती, बिल्कुल सीधी निकल जाती बिना किसी बेंडिंग के। बट क्योंकि बीच में ग्लास स्लैब आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, रेयर टू डेंसर जाने पे टुवर्ड्स नॉर्मल। अब क्या होगा, डेंसर से रेयर जाने में अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल पाथ तो ये होती, ये O पॉइंट, ये A, ये हमारा B, ठीक है। और इसको मान लेते हैं D पॉइंट। OD क्या शो कर रहा है, सॉरी AD की जहां पर एक्चुअल में इंसिडेंट रे जाती, देखो OA इंसिडेंट रे, AB रिफ्लेक्टेड रे, और AD जो पाथ एक्चुअल में होती इंसिडेंट रे की विदाउट एनी रिफ्लेक्शन वो शो कर रही है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर दोबारा से क्या होगी, बिल्कुल ठीक रिफ्लेक्शन, इस बार जाएगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और ये इस तरीके से अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। एक मिनट रुक जाओ कोई बात नहीं, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने स्केल से ये नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस बार अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी कि जो एक्चुअल OA आगे बढ़ के D तक पहुंची है, ये जो रे निकली है ये इसके पैरेलल हो जाएगी, इसको मान लेते हैं B, और ये हो गया हमारा C। ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट सेकंड इंटरफेस, इसको बोलते हैं E। अब ये E क्या है, देखो I हो गया हमारा इंसिडेंस एंगल, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही बात है। R क्या हो गया हमारा रिफ्रैक्शन एंगल, E हमारा हो जाएगा इमरजेंट या इमरजेंस एंगल, ठीक। इंसिडेंट रे OA, रिफ्लेक्टेड रे AB, और BC क्या कहलाएगी हमारी, BC हमारी हो जाएगी एमरजेंट रे, ठीक है। और इनके बीच में देखो OA इंसिडेंट, AB रिफ्लेक्टेड और BC इमरजेंट, और ये AD एक्चुअल पाथ जो इंसिडेंट रे की होती। देखो ध्यान से, ये BC जो है ना AD के, जो BC है वो AD के क्या हो गई, पैरेलल, ठीक है। BC विल बिकम पैरेलल टू AD, और जो BC हमारी है इमरजेंट रे है और AD क्या है हमारी एक्चुअल में इंसिडेंट रे। तो होता क्या है, जब भी लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से निकलती है, पास होती है, दो बार रिफ्लेक्शन करने के बाद, तो हमेशा इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है और कुछ शिफ्ट हो जाती है। ध्यान से देखो, एक्चुअल पाथ तो इधर था बट ये कहां पहुंच गई, इधर, तो इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, और इसको सिंबल मान लेते हैं स्मॉल डी। क्या है स्मॉल डी हमारा, लेटरल शिफ्ट, मतलब साइडवेज। याद आ रहा है कुछ, हाँ बिल्कुल ठीक, जो मैंने आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में कराया था, लेटरल इन्वर्जन, साइड का उल्टा हो जाना। अब यहाँ पर क्या हुई, साइड शिफ्ट हो गई, जो लाइट यहाँ पर आती वो हल्का शिफ्ट हो गई, मगर निकले वो पास सेम है, मगर हुआ क्या, हल्का सा शिफ्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, ठीक है। ये रहा पैरेलल शिफ्टिंग। तो जो इंसान यहाँ पर होगा, ये क्या होना है सर, इंसान नहीं, ये इसकी ह्यूमन आई है। तो जब वो लाइट की रे को देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगी, उसको लाइट की रे शिफ्ट हुई हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपको पता है हमारी लाइट, सॉरी हमारी आईज वो पाथ देखती हैं जहां से लाइट लास्ट में निकलती है। तो हमारे पास जब लाइट की रे आएगी तो हमको लगेगा लाइट की रे यार यहाँ से नहीं आ रही, यहां से आ रही है। इसका मतलब ये है हमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उसके ऑब्जेक्ट के ग्लास लेके पीछे, वो भी शिफ्ट हुआ हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू हुआ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो व्हेनेवर द लाइट रे एंटर्स द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट विल रिफ्लेक्ट टू टाइम्स, दो बार रिफ्लेक्ट होगी, मतलब दो बार बेंड होगी। पहले होगी एयर ग्लास इंटरफेस पे, फिर होगी ग्लास एयर इंटरफेस पे।
जिसकी वजह से जो हमारी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट का मतलब होता है निकलना, ठीक है, इमरजेंस होना मतलब प्रकट होना, निकल जाना उसमें से। तो जो हमारी इमरजेंट रे है वो हमेशा इंसिडेंट रे के ओए जो आगे बढ़ाई गई है उसके हमेशा पैरेलल होगी और लेटरली शिफ्ट हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, ठीक है ना। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। अब आता है सर ये हुआ क्यों, मतलब जो लाइट की रे है वो पैरेलल शिफ्ट हो गई और डी डिस्टेंस से और पैरेलल रे मतलब डी डिस्टेंस शिफ्ट हो गई और पैरेलल निकल गई, ये पैरेलली क्यों निकली, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द लाइट रे शिफ्ट्स बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस एंड पैरेलली, ठीक है। तो देखो होगा क्या, इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें आएगा व्हाई दिस हैपेंस। तो आपको सिंपल लिखना है कि जो लाइट है वो इक्वल एंड अपोजिट बैंड हुई है एट दी टू इंटरफेसिस। बेटा यही लिखना पड़ेगा वरना मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर उन्होंने पूछ लिया कि वाई ड्यूरिंग दी ग्लास स्लैब या थ्रू दी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लाइट पैरेलली शिफ्ट बाय डिस्टेंस डी, तो लिखना बिकॉज, क्योंकि लाइट जो है दो इंटरफेसिस पे इक्वल और अपोजिट बैंड हुई है। इसका मतलब क्या होगा, देखो इक्वल का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उससे लिंक कर लेना। तो जब लाइट की रे एयर से डेंसर में जाएगी तो कुछ मुड़ जाएगी, कहां, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, देखो टूवर्ड्स दी नॉर्मल। जब वही लाइट उसी ग्लास से दोबारा से पहली वाली एयर में जाएगी तो वो फिर से शिफ्ट होगी, बैंड हो जाएगी वो। अब की बार जो बैंड होगी वो इक्वल मैग्नीट्यूड होगी, क्योंकि आपको पता है जो बैंडिंग होती है कौन बताता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और किसी एक मीडियम के लिए, पेयर ऑफ मीडियम के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो जो एयर ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वही ग्लास एयर का भी होगा, बस क्या होगा, रेसिप्रोकल। लास्ट वीडियो समझाया बेटा पूरा, जितना एयर से ग्लास में जाने में लाइट बैंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, उतना ही ग्लास से एयर जाने में लाइट बैंड होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। बिकॉज लॉजिक क्या है उसका, क्योंकि एयर ग्लास और ग्लास एयर इन दोनों का ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होता है, बस रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये है जितना ये टुवर्ड्स करेगा उतना ये अवे करेगा। तो ये है इसका लॉजिक, ठीक है। तो लाइट क्या करेगी, इक्वल और अपोजिट बैंड हो जाएगी दोनों इंटरफेस पे, इसीलिए वो लेटरली पैरेलली शिफ्ट हुई है, ठीक है। नोट करो फटाफट इसको। इसके बाद देखेंगे इसके फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, रब कर दें। ओके चलो देखो फटाफट, लिख लिया। अब किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगी, उसके बाद चलो हम एक काम करेंगे, आपको ये बता देंगे कि कैसे प्रूव कर दें। सर आपने बताया, चलो हमने देख भी लिया, मैं लास्ट में आपको लिखाऊंगा भी, टेंशन मत लो। सर हम कैसे मान लें, मतलब एक मैथमेटिकल हमें एक्सप्रेशन दो, प्रूफ दो कि हम मान लें कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है। तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में वो भी करा दूंगा, ठीक है। पहले आप देखो किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स, ठीक है। डिटेल में हमारी क्लास में नहीं है, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ये रहा ग्लास स्लैब, ठीक है, ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, और ये रही इमर्जेंट रे, और ये रही एक्चुअल पाथ, ये हमारा डी, ठीक है। ये आपका I1 और ये आपका R और ये आपका I2 और ये आपका E। ध्यान रखना, नॉर्मल के साथ एंगल बनाए इंसिडेंट रे वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ कौन बनाए, रिफ्लेक्टेड रे, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इमरजेंट के साथ जो एंगल बना नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, नंबर 1, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, दैट इज T। अच्छा ये थिकनेस क्या है, ये रही थिकनेस। इसका मतलब ये हुआ जितनी देर लाइट ग्लास स्लैब में रहेगी, जितनी देर लाइट ग्लास स्लैब में रहेगी उतना ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगा, खत्म, सिंपल है, ठीक है। अगर थिकनेस कम तो शिफ्ट कम, थिकनेस ज्यादा
तो शिफ्ट ज्यादा, इसका मतलब ये जितनी देर अंदर रहेगी उतना एक्चुअल पाथ से भटक जाएगी। मान लो अगर और आगे होता तो ये और देखो, फिर ये और भटकती। तो जितना ज्यादा देर ग्लास स्लैब के अंदर लाइट रहेगी उतना ज्यादा वो लेटर शिफ्ट हो जाएगा। नंबर 2, D is directly proportional to angle of incidence। सर कौन सा एंगल, I1 I2? बेटा ध्यान रखना, जिस लाइट एंगल से इंसिडेंट करिए ग्लास स्लैब पे, इसका मतलब है इस डायग्राम में I1। अब डायरेक्टली मतलब कैसे, अभी करके दिखाऊंगा आपको, है ना लास्ट में। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो ये अभी 0 है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा लाइट ज्यादा शिफ्ट होती जाएगी। जितना ये लाइट की रे नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब आई की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ये पैरेलल शिफ्टिंग जो है बढ़ती जाएगी। ये इसका मीनिंग है। थर्ड, D is directly proportional to refractive index of glass। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा भाई, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बेंडिंग ज्यादा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। या जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी वेलोसिटी लाइट की कम हो जाती है, और जितनी कम होगी उतना टुवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर जितना डेंसर ये होगा उतना इधर जाएगी और उतना ही पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर से इंपोर्टेंट, एक फैक्टर और है, ठीक है, लिख देते हैं, आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। wavelength of light, wavelength of light, that is lambda, ठीक है। अब इसको सुन लो फिर भी, वेव आपके लेवल में मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वेव आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाते हैं वायलेट साइड में, तो वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती है। वायलेट की होती है अप्रोक्सीमेटली 3800 एंगस्ट्रॉम और रेड की होती है 7600 एंगस्ट्रॉम। किसी बुक में 4000 से 8000 भी लिखिएगा, आपको मिल सकती है, ठीक है। वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है अगर मैंने इस ग्लास स्लैब के अंदर एक बार ब्लू लाइट, सर वही क्यों ले रहे, ब्लू ले लो ऐसी, मैंने अगर ब्लू लाइट भेजी और एक बार भेजी मैंने रेड लाइट, तो बताओ किसका पैरेलल शिफ्ट ज्यादा होगा। सर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका शिफ्ट कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसका शिफ्ट ज्यादा। इसका मतलब है क्योंकि रेड की वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो रेड की ज्यादा है किससे, ब्लू से। इसका मतलब जो डी होगा रेड का वो कम हो जाएगा किससे, डी ऑफ ब्लू। तो ध्यान रखना, अगर हम इसके अंदर कोई हाई वेवलेंथ की लाइट भेजते हैं तो उसका पैरेलल शिफ्ट कम होगा, कम वाले का पैरेलल शिफ्ट ज्यादा होगा। ये थे हमारे 4 फैक्टर ऑन विच लेटर शिफ्ट डिपेंड्स। नोट करो फिर बच्चों, नोट करो। अब आपको प्रूफ देते हैं कि जो हमारी इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल कैसे होती है। नोट करो, बस खत्म होने वाला है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगा। अच्छा, अगर आपको कोई चीज आसान लगती है ना, मतलब पढ़ा रहा हूं, अगर आप रिवाइज कर रहे हो मेरे से या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आप उसको 1.25 1.5 की स्पीड से चला के देख सकते हो, ठीक है। यहां तक कि आप इसको 2 की स्पीड से भी। बट होता क्या है, मैं ऑलरेडी जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो अगर आपने मेरी स्पीड 1.2 कर दी तो आपको, मुझे लगता तो नहीं है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मगर हाँ 1.25 और 1.5 तक करके देख सकते हो, इससे आपका टाइम सेव होगा। दूसरी बात, अगर मैं कभी कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको मान लो उसका आंसर आ गया, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, या आपने वो क्वेश्चन पहले करा हुआ है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। कोई टॉपिक ऐसा चल रहा है जो आपको ऑलरेडी पता है, उसको स्किप कर सकते हो। जो आपके अकॉर्डिंग काम की चीज लगे आपको, आपके लेवल पे, अगर आपको पूरा आता है, कुछ नया सीखना है हो, तो वीडियो के बीच में लास्ट में वो मिल जाएगा, ठीक है ना। शुरू में मेनली बेसिक बताता हूँ, जो कुछ बच्चों को मोस्टली को पता होगा, अगर नहीं पता तो उनके लिए तो पूरी वीडियो बनी है, ठीक है। चलो अब जो मैं लास्ट में प्रूफ देने वाला हूँ, तो मैं समझता हूं कि क्लास 10 के बच्चे को इसके बारे में नहीं आइडिया होगा कि ये कैसे प्रूव हो सकता है, पक्का, ठीक है। अब हो जाएगा मगर कि इसका रियल फील कैसे है, ठीक है। इसमें थोड़ी मैथ लगती है, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको टॉपिक लास्ट वीडियो में कराया क्वेश्चन नंबर 4 में, तो बेटे ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको ये वाला टॉपिक समझना है तो क्वेश्चन 4 देख के आना, ठीक है। चलो भाई, प्रूव that
emergent ray is parallel to इंसिडेंस नहीं है, ये तो इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे। ठीक, चलो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी समझा देते हैं, ठीक है। छोटा सा बनाएंगे, ये रहा आपका ग्लास स्लैब, ये रही इंसिडेंट रे, और ये मुड़ गई, ये फिर मुड़ गई, ठीक है, और ये रहा इसका एक्चुअल पाथ। सर इस बार पहले से बेहतर बना है ठीक है, और ये हमारा I1, समझो बच्चा पार्टी, I1, और ये हमारा R, और ये हमारा I2, और ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और ये आपको बताइए क्या है, पैरेलल शिफ्ट, इसके बारे में हम समझ चुके हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये रहा हमारा पहला इंटरफेस, ये रहा हमारा दूसरा इंटरफेस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हम जो है प्रूफ शुरू कर रहे हैं, और शुरू होते ही खत्म हो जाएगा इतना छोटा सा है। एट इंटरफेस 1 दैट इज एयर ग्लास इंटरफेस, मतलब इस इंटरफेस पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको स्नेल्स लॉ लगाना है बच्चों। स्नेल्स लॉ आपको आता है सर? हाँ हमें आता है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना? नहीं, ये नहीं जो मैंने आपको लिंक करवाया था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, और ये तो होता है रियल मीनिंग, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट व्हिच इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। तो क्योंकि रुक जाओ, ये एयर और ये आपका ग्लास और ये आपका फिर से एयर, इसे बोल सकते हो 1, इसे 2, और फिर से ये वाला 1, क्योंकि दोबारा से एयर में लौट के आ चुकी है। तो यहाँ पर जिससे लाइट जा रही है वो 1, इसमें जा रही है वो 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा म्यू 2 1, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म को एक्सपेंड करके लिखना है, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो साइन आई, तो पहले लगाते हैं इस इंटरफेस पे, तो आई कौन सा है इसमें, साइन I1, आर तो आर है ही, तो साइन आर इक्वल्स टू 1 म्यू 2 का मतलब क्या होता है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो के 4th न्यूमेरिकल में बता दिया था, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, साइन I1 अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 कौन है, म्यू ऑफ ग्लास, वेरी गुड, और म्यू ऑफ 1 मतलब म्यू ऑफ एयर। अब क्या कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन I1 म्यू ए इक्वल्स टू म्यू जी और साइन आर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको समझा रहा हूं अगले इंटरफेस पे फंडा। सर फंडा के तो हम आता है, मतलब अगर आपको ये भी चीजें नहीं करनी ना पूरी, उसके लिए भी सीधा ये डायरेक्ट ये, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एट इंटरफेस 2, ध्यान रखना ये क्या है हमारा नॉर्मल, ये भी क्या नॉर्मल, और ध्यान से देखो नॉर्मल कैसी है, पैरेलल, ठीक है। एट इंटरफेस 2 दैट इज ग्लास एयर इंटरफेस, ठीक बच्चों। स्लेस तो लगाओ फिर से, तो साइन, अब यहां क्या करना है, जिस भी मीडियम का, मान लो ग्लास से ले रहे हो या एयर से ले रहे हो या किसी और से ले रहे हो, जिसका आप साइन ले रहे हो उसके एंगल का, उसी के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से उससे मल्टीप्लाई कर दो। जिस भी, मान लो यहां पे ले रहे हैं हम साइन I2, है ना भाई, यहां पे क्या लगोगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो क्या करना है, जिसके एंगल का साइन ले रहे हो उसी के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। तो क्योंकि ग्लास का यहाँ पे क्या आ गया, म्यू जी इक्वल्स टू क्या में आएगा, साइन, लाइट क्या जा रही है एयर में, एयर में क्या आएगा एंगल आपका इमरजेंस, साइन ई इनटू यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे तो ये हो रहा है एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एयर का ही साइन, एंगल का साइन, देखो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू ग्लास का ही साइन ऑफ आर, ठीक है। तो सिंपल फंडा है, इसे मत करो, सीधा ही लगा दो। तो यहां से हमारा क्या आ गया, म्यू जी साइन I2 और म्यू ए साइन ई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो
ये दोनों नॉर्मल N1 N2 पैरेलल, तो देखो ध्यान से देखो, ये अगर पैरेलल तो देखो ये क्या बन रहा है Z, ये क्या बन रहा है Z, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बेटा। इतनी वैसे तो आपको आती है, एंगल R इक्वल टू I2। तो हियर R इक्वल टू I2, ठीक है। इसका मतलब हम I2 की जगह R रख सकते हैं। सो देयरफॉर म्यू जी साइन R इक्वल टू म्यू ए, ये ऐसे रहेगा, इंटू साइन ई, ठीक है जी। इसे मान लो इक्वेशन थर्ड, ये ऐसे ना मान के इक्वेशन सेकंड मान लो। ध्यान से देखो, अब देखो इतना मैं तो आपको पता होगा कि अगर ए बी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है तो ए और सी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखो म्यू ए साइन I1 तो नहीं है, इक्वल टू म्यू जी साइन आर, म्यू जी साइन आर इसके इक्वल और म्यू जी साइन आर इसके इक्वल। इसका मतलब है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड म्यू ए साइन I1 इक्वल टू म्यू ए साइन ई। सिंपल मैथमेटिक्स बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। म्यू ए से म्यू कट गया, साइन I1 इक्वल टू साइन ई। अब आपको ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कर लिए होंगे कि अगर I1 का साइन ई के साइन के इक्वल है तो ऐसा प्रैक्टिकल यही पॉसिबल है जब दोनों एंगल इक्वल हो। तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर I1 इक्वल्स टू ई, ठीक है। इसका मतलब ये जो इंसिडेंट एंगल है ग्लास स्लैब का वो इमर्जेंट एंगल के इक्वल हो गया। ध्यान से देखो, ये अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये भी क्या हमारी ट्रांसवर्स लाइन की प्रॉपर्टीज, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर I इक्वल्स टू ई है, I1 इक्वल्स टू ई हो गया, सो इमर्जेंट रे is parallel to incident ray। डन, ये है इसका सिंपल सा प्रूफ। सर आपने कहा था शुरू से खत्म हो जाएगा, ये तो आपने बहुत लंबा कर दिया बेटा, इसमें टाइम इसलिए लगा, मैंने आपको समझाया है। क्या करते हैं, अगर हम पूरा आता है एक बार कर लिया हमने, सीधा ये लगाएंगे पहले फर्स्ट इंटरफेस पे, दूसरे पे ये लगाएंगे और ये रखने के बाद सीधा रख देंगे और इक्वल करके काट पीट के हमारा I1 इक्वल टू ई आ जाएगा। इन दिस वे इमर्जेंट रे is parallel to incident ray because angle of emergence is equal to angle of incident। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको, ठीक है। तो नोट भी कर लो और हमारा टॉपिक भी यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आपको क्या करेंगे, हम आपको दिखाएंगे ग्लास लैब का जादू, ठीक है, कि इसकी एप्लीकेशन है क्या, ठीक है। ये रहा ग्लास लैब। काम करते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं। अच्छा पहले ये देखो, नहीं पहले दिखाएंगे आपको लेजर का, ठीक है, लेजर ही देखेंगे पहले, लेजर ही दिखाएंगे। वेट अ मिनट, अरे सॉरी तो अंधेरा हो गया, लाइट खोले क्या एक, चलो दिख जाएगा मेरे साथ तो आपको, ये नहीं दिख रहा, लाइट फुल बंद कर दूं, ये देखो भाई, ये रही आपकी ग्लास लैब से आने वाली लाइट। अभी देखो ये नॉर्मली पड़ रही है तो ये स्ट्रेट जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको मेरे राइट में मैं इसको बैंड कर शिफ्ट कर रहा हूं। देखो ये देखो पाथ, देखो पाथ, देखो ये देखो कैसे बैंड हो जा रहा है। देखो इतना मैं इसको मोड़ रहा हूं, देखो ग्लास लैब के बिना बस ही रह जा रहा है और जैसे ही ग्लास लैब में ये एंटर कर रहा है ये बैंड हो जा रहा है बेटा। देखो और करने पे देखो और बैंड, देखो नीचे वाला पाथ देखो कहां जा रहा है, देखो ध्यान से, ये नॉर्मल, ये आपका आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा उतना क्या होगा, पैरेलल शिफ्टिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको नॉर्मली गिरोगे तो नो बेंडिंग, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। चलो अब देखो नॉर्मल, देखो नॉर्मल, नॉर्मली मतलब ये कैसे होगा, जो आपको लाइट की वजह से मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। एक बार चेक कर लूं विजिबल है, ओके। देखो
ये मेरी फिंगर है, इसके 3 पॉर्स 1 2 3 होगा क्या, बीच वाला मूव करेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी तो आपको मेरी उंगली जुड़ी हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको लगेगा सर कि बीच वाला पार्ट उंगली का मूव कर रहा है। देखो मुझे आता है ब्लैक मैजिक, देख रहे हो, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये लाइट का जादू है बेटा, ठीक है, देखो, ठीक, लो ऐसे देख लो, अब ज्यादा बड़ा पार्ट दिखाई देगा मूव करते हुए, देखो, देख रहे हो, ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, टेढ़ा कर रहा हूं इसका मैं, उतना ही हमारी फिंगर जो है पैरेलली शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट दिखाई देगी, ठीक है। लो एक बार इसको और देख लो, बीच वाले पार्ट को मूव करते हुए, ठीक है, मैं भी देख लूं, दिख रहा दिख रहा, चलो हो रहा है ठीक है, जादू लाइट का तो होना तो है ही, क्योंकि रूम में लाइट है तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर अगर लाइट की रे एंटर करती है तो क्या दिखाती है, क्या शो करती है, तो वो 2 बार बेंड होने की वजह से, 2 इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन की वजह से वो पैरेलली शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना। और अच्छा पैरेलल शिफ्ट होता क्या है, एक बार वो भी देख लो, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा आपने। देखो पैरेलल शिफ्ट की डेफिनेशन, इट इज दी परपेंडिकुलर, अच्छा पूरा लिखूं, इट इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, सिंपल है। देखो ये इंसिडेंट रे, हाँ थोड़ा सा बेटा दिक्कत हो रही है, स्ट्रेट नहीं बन रही है ना, कोई बात नहीं, मुझे पता, मुझे माफ कर दोगे ना। ये रही इंसिडेंट रे और ये रही इमर्जेंट रे, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रहा, जो कि इक्वल होने वाला है ना, दैट इज दी लेटरल शिफ्ट डिनोटेड बाई डी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोज क्या है पैरेलल शिफ्टिंग का, क्योंकि दोनों इंटरफेस पे बेंडिंग होती है इक्वल एंड अपोजिट। उसके बाद मैंने आपको प्रूफ दिया, ये अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी था, बट इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन में आता है प्रूफ, जिसको जानना होता है ना कि हुआ कैसे, तो मैथमेटिकली प्रूफ ऐसे कर देते हैं, पहले यहां लगाया स्नेल्स लॉ, फिर यहां लगाया, फिर r इक्वल टू आई टू होता है, उसको यूज करने के बाद फर्स्ट सेकंड से हमारा i इक्वल टू ई आ जाता है। अगर i e के इक्वल है तो इसलिए हमारी इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल प्रूफ हो जाती है। और लास्ट में हमने आपको दिखाया लेजर की हेल्प से और लाइट की हेल्प से हमारी उंगली को बैंड होते हुए, दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ, बिल्कुल ठीक, लेटरल शिफ्ट बाय द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए लेंसेज, टाइप्स ऑफ लेंस देखेंगे और उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन की कहानी। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।